लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम, यस सर। हाँ, हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट मी प्लीज पेन। ठीक है, चलो स्टार्ट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। ठीक है, तो जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जब ये किसी कंडक्टर के थ्रू क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, फ्लो करता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। साथ में बोलते रहो, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चार्ज को ठीक हम है सर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल क्या करंट का? वो है आई। ठीक है, यस सर। हाँ, तो चार्ज, अब यहीं पे देख लेते हैं। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, चार्ज की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है? कूलाम होती है, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, और करंट की जो एसआई यूनिट है वो हमारी क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर होती है, और इसकी सिंबल क्या है? कैपिटल ए। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टू टाइप्स, विच आर, वन इज पॉजिटिव चार्ज and other one is negative charge। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यस सर। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अब जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अगर सेम चार्ज है, क्या है? सेम चार्ज है, सेम चार्ज। सेम चार्ज है, इट कैन बी आइदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक है, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस प्लस भी हो सकते हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल रिपेल। करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑपोजिट चार्जेस की, ऑपोजिट चार्जेस हमेशा आपस में क्या करेंगे? दे विल अट्रैक्ट ईच अट्रैक्ट। अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वी कैन से नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, बोथ दीज चार्जेस विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। तो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या रहता है? हमारा चार्ज रहता है। आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव चार्ज। कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका? ग्लास रोड का। ग्लास रोड, अगर हम इसको ग्लास रोड को क्या करेंगे? सिल्क के कपड़े पर, सिल्क क्लॉथ के ऊपर इसको क्या करेंगे? रब करेंगे। कुछ कुछ टाइम के लिए इसको हम क्या करते हैं? रब करते हैं। ठीक है, जब रब करेंगे तो जो हमारी ग्लास रोड है, सिल्क सिल्क क्लॉथ के ऊपर जब हम ग्लास रोड को रब करेंगे, तो जो ग्लास रोड है वो किस तरह से की चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। किस तरह की? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और जो सिल्क है, जो सिल्क है वो हमारा किस तरह का चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली। कैसा? नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ गया? तो जैसे हम कोम लेते हैं,
करते हैं बालों के अंदर। तो कई बार देखा हो, जब हम कंघी करते हैं तो उस कंघी को, वो कंघी क्या होती है हमारी, कॉम्ब क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, उसको पेपर के पास में लेके जाओगे तो पेपर को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता अट्रैक्ट। है, इसलिए अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जो हमारा हेयर है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जो पेपर के पास लेके जाएंगे तो पेपर के ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये तो हमारी चार्ज की कहानी हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे हम, बताओ। द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट, इसको भी समझाते हैं, द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे जो, जहाँ पर रेट की बात आ जाए, रेट की बात आ जाए तो उसका मतलब क्या, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, टाइम की बात हो रही है। मतलब कि कोई कंडक्टर है हमारे पास में, ये कोई कंडक्टर है ए बी। ठीक है, इसमें यस कोई सर। चार्ज, कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कि चार्ज हमारा क्या करेगा, फ्लो करेगा। हमेशा ध्यान में रखना, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है उस डायरेक्शन के अपोजिट में क्या करेगा हमारा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, चार्ज यस सर। की फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यस। करंट क्या होता है हमारा, करंट बेसिकली होता है कि किस टाइम टी के अंदर कितना चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। इतना आगे करंट। समझ में? यस सर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखो ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, एस होती है, सेकंड। ठीक है, एस का मतलब यहाँ पर क्या है, सेकंड। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर एम्पियर। बोलते हैं। ठीक है, तो करंट की ऐसा यूनिट क्या हो गई हमारी, एम्पियर हो गई। क्या हो गई, एम्पियर। एम्पियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है, एम्पियर होती है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलाम, कुलाम होती है। ठीक है, और टाइम की ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है, यूनिट होती है सेकंड। इतना आगे समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब समझते हो क्या होता है? हम्म, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्ट देखो, थर्मल कंडक्टिविटी भी हमने कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हीट के अंदर, क्लास 7 के अंदर पढ़ा है कि नहीं? सर मैं पढ़ा ही नहीं था सीट क्लास 7th में। अच्छा, पढ़ा है ही नहीं। नो सर। चलो कोई बात नहीं, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी चीज किसी भी चीज के थ्रू पास कितना हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी ये देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, वो उसकी क्या होती है, कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, समझ यस में सर। आई? यस सर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कौन कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, समझते यस हैं? सर। अच्छा, अब मैं एक यस चीज सर। पूछूं यहाँ पर, ये बताओ मेरे को, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता, कौन है? बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बता सकते हैं? हमने क्लास में भी डिस्कस किया था पहले। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होता है हमारा सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर। सिल्वर क्या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो क्वेश्चन पूछ सकता है
कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर होता है। कई लोग कॉपर भी लगाएंगे, कई लोग एल्यूमिनियम भी लगाएंगे। ठीक है। देखो कॉपर भी यस कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि बेस्ट कौन सा है। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, कि यानी कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू, अगर कोई ऐसा हमारे पास में मेटल है, कोई ऐसा मेटल है जिसके थ्रू क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है, करंट पास किया जा सकता है, उस तरह के मटेरियल को, उस तरह के मेटल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। फिर सॉरी, यस सर। सॉरी। ठीक है। फिर हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जो मेटल्स के हों। ठीक है। अब जैसे उसमें सिल्वर भी होता है हमारा, कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, आयरन भी होता है, ये सारे के सारे हमारे क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। लेकिन बेस्ट कौन सा है इसमें, वो है सिल्वर। ठीक है। तो यस ठीक है, तो अब हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर दो चीजें आती हैं। एक आता है कंडक्टर, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो। ठीक है। एक आता है हमारे पास में इंसुलेटर। इंसुलेटर समझते हो क्या होता है? यस सर, जो मटेरियल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। हाँ देखो, इंसुलेटर अपना हीट इंसुलेटर भी होते हैं, अपना हीट कंडक्टर भी होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होते हैं, और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स भी होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर हमारे क्या होंगे, कंडक्टर हमारे क्या होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, कंडक्ट करवा दें। तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्ट करें। कंडक्टर दीज आर द मटेरियल्स द मटेरियल्स द मटेरियल्स थ्रू विच थ्रू विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इज नोन एज फ्लो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें इसके, एग्जाम्पल्स अभी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि जितने भी लगभग मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। ठीक है, याद रखना। अभी हम यस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा हमारा, जो बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, बेस्ट इलेक्ट्रिक सिल्वर। कंडक्टर, ठीक है, वो होता है हमारा सिल्वर होता है। कौन सा होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर के अलावा और भी हैं, सिल्वर के अलावा बेस्ट में सिल्वर लिखेंगे, और बाकी नॉर्मल तो हमारे कॉपर है। कॉपर हमारे घर के जो इलेक्ट्रिसिटी है, वायरिंग है, कोई भी वायरिंग है, ज्यादातर वायरिंग के अंदर जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, ठीक है, ऑफिसेस के अंदर होती है, बिल्डिंग्स के अंदर जो वायरिंग होती है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है कंडक्टर के लिए, कॉपर मटेरियल यूज किया जाता है, कॉपर मेटल यूज किया जाता है। ठीक है। और जो हाई टेंशन लाइंस होती है, हाई टेंशन लाइन समझता है, जिसमें 11,000 वोल्ट, 21,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है, करंट पास किया जाता है, वो उनको हम क्या बोलते हैं, हाई टेंशन वायर्स बोलते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम वायर यूज किया जाता है, और कौन सा वायर, आयरन वाला, कौन सा, आयरन। ठीक है, किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है, जो आयरन होता है ना, वो आयरन वाला वायर क्या होता है, सेंटर में होता है, और उसकी चारों तरफ क्या होता है, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है हमारा एल्यूमिनियम वायर। ठीक है। तो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये हमारे सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। अब बात करें हम किसकी, इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर हमारे वो मटेरियल है जो करंट को, जो चार्ज को पास नहीं करते, जो अलाउ नहीं करते चार्ज के फ्लो को, उस तरह के मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है। तो इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स Insulators are the materials through which electric charge electric charge cannot flow
ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर, एग्जाम्पल हमारा वुड है, वुड के अलावा पेपर, प्लास्टिक। पेपर, प्लास्टिक, और बताओ, पीवीसी, पोली पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और भी दिमाग में जो एग्जांपल आए इस तरह के, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली, नॉन मेटल्स, कौन, नॉन मेटल, नो। नॉन मेटल्स ज्यादातर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। इंसुलेट। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। ठीक है, अपवाद का मतलब, यहाँ पे जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टर। ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट भी क्या कर सकता है, करंट को, ग्रेफाइट के थ्रू भी करंट फ्लो कर सकता है, चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे यस। एक्सेप्शन क्यों है कि ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है ग्रेफाइट, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। और एग्जांपल देख लो यहाँ पर, वुड के साथ साथ हमारे ग्लास, कांच जो होता है, ठीक, देखो कांच करंट फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन कांच के ऊपर करंट चार्ज तो आके रुक सकता है। ठीक है, जो भी हमने एग्जांपल देखा था ना अभी यस। स्टैटिक चार्ज का, उसके ऊपर यस चार्ज सर। आ सकता है लेकिन चार्ज फ्लो नहीं कर सकता उसके थ्रू। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये इंसुलेटर्स हो गए हमारे कंडक्टर। अब बात कर लेते हैं किसके, इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जानता है, हम्म, सर्किट तो जानते हैं ना, तुमने बनाया भी है, प्रोजेक्ट भी बनाया है। यस सर। हाँ तो बताओ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बताओ पहले तो। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, उसके अंदर वो सब कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू क्या हो, हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, पास करता है। ठीक है, अगर हमको बल्ब चाहिए तो बल्ब कब जलेगा, कब ग्लो करेगा, जब बल्ब के थ्रू क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। ठीक है, हमको फैन को चलाना है, यस सर। तो फैन को चलाने के लिए हमको एक सर्किट बनाना पड़ेगा ना, जिस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो यस करेगा सर। तभी हमारा फैन क्या होगा, चलेगा, रन करेगा। ठीक है, तभी घूमेगा वो। यस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है उसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ all the components, all the components such as electric bulb, switch, switch, ठीक है, बैटरी, बैटरी, ठीक है, बैटरी, ठीक है, ये चीजें भी हो सकती हैं। ये तो मैंने कुछ दो तीन चीजें ले ली, ठीक है, इसके अलावा और भी ज्यादा चीजें इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, अब यस सर्किट, सर। सर्किट बना के देखते हैं। ठीक है, देखो दो तरह के सर्किट बनते हैं हमारा, एक तो होता है हमारा ओपन सर्किट, क्या होता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा वो भी देखेंगे यहाँ पे। एक होता है हमारा क्लोज सर्किट, क्या होता है, क्लोज, क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ठीक है, अब देखो डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो, चलो इस तरह से बनाते हैं। ये सिंबल हमारा किसका होता है, सेल का होता है, बैट। यस बैटरी सर। सेल। ठीक है, ये हमारा, पहले उस सिंबल समझ लेते हैं फिर हम ओपन सर्किट की बात करेंगे। देखो अगर हमारे पास में ग्रुप ऑफ सेल है, क्या है ये, तो सिंबल किसका हो गया, हमारा बैटरी का हो गया, किसका हो गया, बैटरी। बैटरी का सिंबल हो गया। ठीक है, अगर अकेला इस तरह से सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
सेल, सेल। क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ये हमारा प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो अब ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो ये हमारा क्या है, एक बल्ब है, एक सर्किट में लगा हुआ है इस तरह से। ये एक हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, इस तरह से 3 सेल की हमने एक बैटरी लगा दी, एक हमने स्विच लगा दी, ठीक है। अब ये स्विच, अच्छा आप मेरे को एक चीज बताओ, ये स्विच अभी ओपन है या फिर क्लोज है, बताओ। सर ये अभी क्लोज्ड। ओपन, ओपन है, ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो चीजें, ये वाला जो सिंबल है, ये हमारा जो सिंबल है ये है हमारा क्लोज स्विच, क्या है, क्लोज्ड स्विच, ठीक क्लोज है। स्विच। अगर बीच में क्या आ जाए, डॉट आ जाए, तो ये हमारा क्लोज स्विच हो जाएगा। और अदरवाइज ये किस तरह का स्विच रहेगा, हमारा ओपन स्विच रहेगा, कैसा ओपन रहेगा, स्विच। ओपन स्विच, ओपन स्विच। ठीक है। देखो अब इस तरह से भी लिखा जाता है ओपन स्विच को, अगर इस तरह से है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ओपन स्विच, ओपन स्विच। ठीक है। अगर इसको इस तरह से किया जाए, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज स्विच बोलेंगे, क्या क्लोज बोलेंगे, स्विच। क्लोज स्विच। क्लोज स्विच, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, बैटरी भी लगा दी मैंने, बल्ब भी लगा दिया, लेकिन क्या बल्ब ग्लो करेगा यहाँ पर, बल्ब जलेगा क्या, नो सर। नहीं जलेगा, नो क्यों, सर। क्योंकि स्विच क्या है, यहाँ से ओपन। ओपन है, ठीक है। तो स्विच ओपन होगा तो करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही, अब अगर मैं इसको यहाँ पे इसको डॉट लगा देता हूँ तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो करेगा तो यस ये सर। हमारा क्या करेगा, स्विच, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। तो दो स्विच होते हैं, एक क्लोज स्विच और एक ओपन स्विच। अगर स्विच ओपन है तो हमारा सर्किट कैसा है, ओपन, ओपन सर्किट है। अगर स्विच क्लोज है तो हमारा क्या है, स्विच कैसा है, क्लोज, सॉरी सर्किट कैसा है, क्लोज सर्किट है, ठीक है। देखो ओपन का मतलब होता है ऑफ, हम बटन ऑफ करते हैं कि नहीं करते। यस सर। हाँ, तो अगर मैं ओपन बोल रहा हूँ इसका मतलब स्विच कैसा है, हमारा ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। जब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन बोल रहा हूँ, इसका मतलब हमारा जो स्विच है वो क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, क्लोज्ड। क्लोज, ठीक है। ओपन का यस सर। मतलब अब स्विच बंद है, और क्लोज का मतलब स्विच क्या है, ऑन है, समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। आगे चलें, यस ठीक है। अब बात देखो, ये इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ली, अब देखो दो तीन बात कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा बता रहा हूँ बस, ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना, क्वेश्चन हो जाएंगे अपने यहाँ से ही, ठीक है। यस सर। एक होता है हमारा करंट, ठीक है, ये होता है हमारा करंट, और जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, क्या है, एम्पियर। अभी देख क्या है, एक होता है हमारा चार्ज, चार्ज होता है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, गुलाम। ठीक है, कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। एक होता है टाइम, ये हमारा क्या है, टाइम, इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी सेकेंड, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है हमारा, ओम्स लॉ जिसको हम बोलते हैं, ओम्स लॉ, नाम सुना होगा, नाइन्थ क्लास में, 10th क्लास में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, 10th में डिटेल में पढ़ते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, होता है, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, आ ठीक है। यहाँ पे V क्या होता है, वोल्टेज होता है, क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज, ठीक है। जो हमारे घरों में 220 वोल्ट की जो सप्लाई आती है, उसमें जो वी लिखा रहता है वो हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है। आई यहाँ पर क्या है, करंट है हमारा, ठीक है। तो वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है, ध्यान। वोल्ट। और जो आर है, आर होता है हमारा रेसिस्टेंस, क्या होता है, रेसिस्टेंस हमारे रेस्ट। हर चीज के अंदर होता है, हमारे फैन के अंदर होता है, हमारे बल्ब के अंदर होता है, हमारी ट्यूबलाइट के अंदर होता है, हर चीज के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है उसके अंदर क्या मिलेगा हमको,
रेसिस्टेंस मिलेगा। ऐसा कोई भी रेसिस्ट। मटेरियल नहीं है जिसके अंदर रेसिस्टेंस ना मिले। और रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम, OHM। और इसका सिंबल क्या है? ओमेगा। ये इसका क्या है? सिंबल है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यस सर। ठीक है, तो वो डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी कोई काम का नहीं है, अपना जितना काम का हम वही पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। देखो करंट हमने पढ़ लिया, वोल्टेज हमने देख लिया, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को हम P से भी लिख देते हैं। ठीक है, कभी कभी H से भी लिख देते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पावर है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट होती है वोट, WA क्या होती है? WA। फोर्थ। ठीक है, वोट। इसको हम W से भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed in a circuit consumed in a circuit consumed in a circuit per unit time, per unit टाइम। तो ठीक है, हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की गई, उसको हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। पावर। ठीक है, तो कभी कभी यस। क्वेश्चन आ जाता है कि 1 वोल्ट पावर कितनी होती है? ठीक है, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, या फिर इन पर्टिकुलर टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। समझ गए? यस सर। ये इलेक्ट्रिक पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है। यस। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? देखो, वर्क डन जो होता है ना, जो वर्क डन होता है, उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। जूल। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था वर्क डन? याद है? फोर्स वाले में। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो वर्क डन की ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, तो पावर क्या होता है? पावर इज वर्क डन, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितना? पर यूनिट टाइम। समझ में आ टाइम। रहा है? यस सर। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी। ठीक है, पावर क्या होता है? वर्क डन, मतलब कि मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना काम किया, वो मेरी क्या है? पावर है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? कि उसने किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया, उस करंट ने, उस इलेक्ट्रिकल करंट ने कितना काम किया उस टाइम के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी क्या बताया था? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। जूल। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। सेकेंड। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड लिख सकता हूँ मैं। तो पावर की यस यूनिट सर। क्या हो गई? जूल पर पर सेकंड। सेकेंड। इस जूल पर सेकंड को ही मैं क्या बोलता हूँ? वोट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? वोट, वोट। WA। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो पावर की ऐसा यूनिट हमारी क्या हो गई? पावर की ऐसा यूनिट हो गई हमारी वोट। ठीक है, अब एक चीज आ जाती है कि 1 वोट को एक्सप्लेन करो, तो 1 वोट को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अगर 1 जूल वर्क तो मैं 1 सेकंड में काम करता हूँ, 1 जूल वर्क मैं 1 सेकंड में करता हूँ, तो वहां पे पावर हमारी कितनी होगी? वहां पे पावर होगी हमारी 1 वोट। समझ में आया? यस सर। अगर मैं 1 जूल का काम 1 सेकंड में करता हूँ, तो मेरी पावर कितनी है? 1 वोट होती है। समझ में आया? वोट। यस सर। अब एक चीज आती है HP। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो हमारी मोटर वगैरह होती है ना, जो ट्रांसफार्मर यस होते हैं, सर। जो मोटर होती है, वो आती है हॉर्स पावर के अंदर। वोट
उनकी जो रेट पावर रेटिंग होती है वो हॉर्स पावर के अंदर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज याद रखना, 1 हॉर्स पावर लिखते रहना। 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होती है? 746 वोल्ट। कितनी होती है? 746 वोल्ट, याद रखना, वोट। काम आएगा। 1 हॉर्स यस। पावर कितने के बराबर होती है? 746 सेट। वोल्ट होती है। ठीक है। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो आगे सर। बढ़े? यस सर। ठीक है, ये होगी। अब इसके बाद आता है हमारे पास में, ये तो हमने जनरली पढ़ लिया, अब एक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है? यस सर। अच्छा। तो उसके अंदर यूनिट आती है कि पैसा लिखा आता है? यूनिट। यूनिट। ठीक है, तो वो यूनिट हमारी क्या होती है? कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की। किसकी? इलेक्ट्रिक पावर की, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। यस सर। इलेक्ट्रिकल, वो उसी की बात करेंगे। ठीक है, उसी की बात करेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक वो एनर्जी होती है वो किसके अंदर होती है? किलो वाट आर। ठीक है, 1 किलो वाट आर। ठीक है, तो वो एक यूनिट किसके बराबर होती है? एक यूनिट बराबर होती है 1 किलो वाट आर। किसके बराबर होती है? 1 किलो वाट आर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक यूनिट में पावर कितनी होगी, तो 1 किलो कितना होता है हमारा? 1000 होता है। यस सर। ठीक है, वाट हमारा कितना है? हमको नहीं पता। नो तो सर। मैं वाट को वाट ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो पावर निकाले ना, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है, मेरे को पावर निकालना है। वाट। और आर, एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, यस सर। 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60, तो थर्टी यस। सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स हो गए। यस सर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय दिस 3600। तो ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल? 3.6 × 10⁻⁶ वोट सेकंड। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, कि यानी कि 1 यूनिट के अंदर मैं कितनी एनर्जी यूज कर रहा हूँ? इतनी एनर्जी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब वोट सेकंड यस। क्या था हमारा? वोट सेकंड क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? वोट सेकंड क्या होता है? जूल होता है। जूल। तो मैं यहाँ से एनर्जी निकाल सकता हूँ कि मैंने एक घंटे के अंदर मैं कितनी एनर्जी यूज कर रहा हूँ? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। कितनी यस यूज सर। कर रहा हूँ? इतनी एनर्जी मैं एक घंटे के अंदर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यस। समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन क्या आता है कि 1 किलो वाट आर, यानी कि 1 किलो वाट आर, ये वाला 1 किलो वाट आर की वैल्यू क्या होगी जूल के अंदर? वो होगी 3.6 × 10⁻⁶ जूल। याद रखोगे जो अभी हमने निकाला है, ये किसकी वैल्यू है? यस सर। हाँ, ये किसकी वैल्यू है? 1 किलो वाट आर। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, 1 किलो वाट आर कितनी है? 3.6 पॉइंट × टेन रेज टू इंटू पावर 10 सिक्स जूल। 6 जूल। इसको याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यस। तो यहाँ तक समझ में आया? यस। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करें या फिर कल करें? और सर आप बताओ। कल करें? यस सर। ठीक है, और बाकी अब डेली डेली कर लेंगे ऐसे, और संडे को थोड़ा लंबा खींच लेंगे। ठीक है, यस सर। अब यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, अब बुक है आपके पास? हाँ। चलो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपने कर लिया। करंट इज ए कंडक्टर इज ड्यू टू, करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू, बताओ। सर मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, इट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिफिकेशन इन ए बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू, इलेक्ट्रिफिकेशन इन ए बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कि किसी को करंट वगैरह लग इल जाता है ना।
तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है यस सर, हमारे चार्ज इलेक्ट्रॉन। होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यस सर। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैड कंडक्टर, माइका, आयरन, वुड, रबर। आयरन। आयरन इज नॉट अ बैड कंडक्टर, आयरन इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। यस सर। ठीक है। अभी एलईडी पे हम आए नहीं, एलईडी के लिए हम कल एलईडी के क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है। यस सर। द मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है। अब देखो, अगर करंट करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी मटेरियल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर बोलेंगे, कंडक्टर। ठीक है। करंट फ्लो, अगर फ्लो ऑफ करंट है वहां पर, अगर फ्लो नहीं है, अगर वहां पे कोई भी फ्लो नहीं है करंट का, उसका चार्ज का या करंट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है। एक एक होता है हमारा सेमी कंडक्टर, ये मैं यहीं पे बता देता हूँ, सेमी कंडक्टर। सेमी यस कंडक्टर सर। के अंदर क्या होता है, उस कंडक्टर के ऊपर जब एनर्जी फॉल करती है, क्या करती है, एनर्जी एनर्जी। फॉल करती है, किसी कंडक्टर के ऊपर जब एनर्जी फॉल करती है, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, एनर्जी फॉल करती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं, भागते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर भागते हैं, तब क्या होता है, हमारा करंट जनरेट होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस तरह के कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। उस तरह के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर मटेरियल के होते हैं हमारे, जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। एक होता है सिलिकॉन, जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं ना, यस सर। उसमें ये सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह ही यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर बेसिकली यूज किया जाता है, देखिए। करंट कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। और बैड कंडक्टर, इंसुलेटर में ही हमारा बैड कंडक्टर आता है, वुड यस वगैरह, रबर सर। वगैरह, ये सब इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन, यस। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 थ्री पावर 6 पॉइंट जूल। सिक्स इंटू 10 पावर जूल। 10। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, थर्मल थर्मल पावर की यूनिट है, बताओ अभी। एनर्जी। 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 एनर्जी की यूनिट, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट, एनर्जी। ठीक है। ठीक है। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सोर्स, रेडियो, ड्राई सेल, बैटरी। इनमें से रेडियो। रेडियो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स थोड़ी ना, ठीक है। यस सर। अभी ड्राई सेल पे, हम सेल के ऊपर बाद में आएंगे, कल आएंगे, ठीक है। अभी ये आगे के सवाल हो गए, ठीक है, ये हम कल करेंगे, जो अभी टॉपिक बचा हुआ है वो, यस ठीक सर। है। यस सर। चलो, आज का खत्म करते हैं, फिर कल। If you like this video, please like, subscribe, and share our channel. Follow us on Instagram and Facebook. Thank you. See you in next video.